दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अररिया जिला के जोकीहाट विधानसभा के बारे में कि जोकीहाट विधानसभा में इस बार चल क्या रहा है। जोकीहाट विधानसभा से एमआईएम पार्टी का 2020 में विधायक बना था मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा शाहनवाज हुसैन, लेकिन वो शाहनवाज आलम एमआईएम पार्टी में नहीं रहे। चुनाव तो धमाकेदार तरीके से जीत गए। लोगों ने तो ओवैसी पर भरोसा जताया और ओवैसी की टिकट का सिंबल पतंग छाप देकर ताबड़तोड़ लोगों ने वोट किया। चुनाव तो साहब जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के कुछ ही महीने के बाद एमआईएम पार्टी से बगावत कर गए और ओवैसी के सीने में छुरा घोंप कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। दोस्तों, उसी जोकीहाट विधानसभा के बारे में हम आपको बताएंगे। जोकीहाट विधानसभा से दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दो के बारे में कहा जा रहा है कि इन दोनों में से ही किसी को एमआईएम पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। एक मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, दूसरा मुखिया मुर्शिद आलम साहब। लेकिन जहां तक लोगों का मानना है, जहां तक कार्यकर्ताओं का मानना है, जहां तक एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े लीडरों का मानना है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को चुनावी मैदान में उतारा नहीं जाएगा। चूंकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब एक दीनी आलिम है और मुखिया मुर्शिद आलम साहब ये एक राजनेता हैं। पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो वो मुखिया है और राजनीति की जानकारी इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। जी हाँ, इसीलिए दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि एमआईएम पार्टी की तरफ से जोकीहाट विधानसभा से मुखिया मुर्शिद आलम साहब चुनावी मैदान में होंगे। जी, और इसको लेकर के उनकी तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं, हर दिन लोगों को एमआईएम पार्टी में जोड़ा जा रहा है, हर दिन लोगों को एमआईएम पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है, ओवैसी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जो ओवैसी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, नेता हैं, वो इस बात को सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे और अंततः मुखिया मुर्शिद आलम साहब को चुनावी मैदान में उतार देंगे। आज अगर जहां तक सवाल है दोस्तों, आज एमआईएम पार्टी की तरफ से मुखिया मुर्शिद आलम साहब कई जगह में वो सदस्यता अभियान का काम चलाए और जो संगठन का विस्तार है, जैसे पंचायत अध्यक्षों का बनाना, पंचायत उपाध्यक्ष का बनाना, वार्ड अध्यक्ष का बनाना, वार्ड उपाध्यक्ष का बनाना, ये सारा जो काम है ना, उनकी तरफ से धमाकेदार तरीके से किया जा रहा है। दोस्तों, जिस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश शॉर्टकट में कर रहा हूं वो ये है, मुखिया मुर्शिद आलम साहब चुनावी मैदान में होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या शाहनवाज आलम को लोग ठुकराएंगे, क्या सरफराज आलम को लोग ठुकराएंगे और क्या मुखिया मुर्शिद आलम साहब को अपना विधायक बनाएंगे। टफ है दोस्तों, बहुत मुश्किल है। मुश्किल मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, पिछले बार चुनावी मैदान में दोनों भाई महज था। दोनों भाई में सरफराज आलम वो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे और शाहनवाज हुसैन या शाहनवाज आलम वो एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने शाहनवाज आलम की जो टिकट सरफराज आलम ने जो काट दिया था, इसका गुस्सा लोगों में था और लोगों ने बेतहाशा वोट शाहनवाज आलम को देकर चुनाव जिता दिए। लेकिन इस बार शाहनवाज आलम भी चुनावी मैदान में होंगे, इस बार सरफराज आलम भी चुनावी मैदान में होंगे और उसके अलावे एनडीए तो भला होंगे ही होंगे और उसके अलावे मुखिया मुर्शिद आलम साहब भी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो क्या साथियों, एमआईएम पार्टी को कामयाबी वहां पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लेकिन जो चीजें हैं, जो चल रही हैं, मुखिया मुर्शिद आलम साहब एमआईएम पार्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अपनी तरफ से 100% वो सहयोग कर रहे हैं, लोगों के लोगों तक ओवैसी की बातों को पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल यही जानकारी है कि मुखिया मुर्शिद आलम साहब काफी आगे हैं टिकट के मैदान में, टिकट के दौड़ में। तो जाहिर सी बात है कि मुखिया मुर्शिद आलम साहब को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और वो चुनाव लड़ेंगे।